हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी अनएक्सपेक्टेड ट्रू लव का एक नया एपिसोड लेकर। एपिसोड नंबर 105, प्यारी बहू। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सीट धवनी से जबरदस्ती शादी करना चाहता है। विशाल जैसे तैसे भागकर अबीर को बुला लाता है और अबीर शादी को रोक देता है। बात जब सब ये लोग ये कहते हैं कि उसका धवनी पर क्या हक है, तब अबीर धवनी से शादी कर लेता है। अब आगे धवनी एप्पल कबीर को देख रही थी, बहुत प्यार से। उसे सब कुछ सपना सा लग रहा था। अबीर एकदम सीधे देखते हुए चल रहा था। उसे नहीं पता था कि धवनी उठ चुकी है और अभी अबीर के दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए उसने अपने आसपास ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। वो चलकर गाड़ी के पास आया, जहाँ पर पाखी और विशाल हैरानी से मुंह खोलकर उसे देख रहे थे। उन्हें तो इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि अभी भी हुआ क्या। क्या सच में अबीर और धवनी की शादी हो गई है? अबीर उन्हें ऐसा खड़ा देखकर कंफ्यूज हो गया और बोला, चलो घर चलें, धवनी की तबीयत ठीक नहीं लग रही। तभी दोनों होश में आए और पाखी बोली, हाँ चलो। अबीर विशाल की तरफ मुड़ा और बोला, तुम भी चलो मेरे साथ। मुझे भरोसा नहीं है कि लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अब ये लोग अपने फायदे के लिए जब अपनी बेटी को बेच सकते हैं, तो अपना प्लान खड़ा होने पर पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उसकी इस बात पर धवनी के घर वाले शर्मिंदा हो गए। विशाल बोला, जी भैया, आई मीन जीजू। वो झट से अबीर की बात मान गया, और सच कहें तो उसे भी अपने घर वालों पर कोई खास भरोसा नहीं था। अब तो उसे ताऊजी की छत के नीचे ही रहना था, इसलिए वो और भी डर रहा था। वो भागकर आगे वाली सीट पर पाकी के साथ बैठ गया। तन्वी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। अबीर विशाल के जीजू कहने पर हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने धवनी को अपनी गोद में उठा लिया, क्योंकि वो बेहोश थी। अगर झटका लगा तो वो गिर सकती थी, तो अबीर को उसे ऐसे पकड़ कर रखना ही सही लगा। पाखी और विशाल उन दोनों को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। अभी ने उन्हें नोटिस कर लिया और उन्हें गुस्से से देखा, तो विशाल खिड़की से बाहर देखकर ऐसे प्रिटेंड करने लगा कि जैसे वो तो बाहर ही देख रहा है, और पाकि सामने देखकर गाड़ी चलाने लगी। उधर उनके जाते ही धवनी की फैमिली की तो मानो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई। ऑफ कोर्स सेठ के जेल जाने से उनके पैसे वाली दिक्कत तो खत्म हो गई थी, पर उन्हें इस गलत आदमी से पंगा लग लिया था और उन्होंने गलत आदमी को ऑफेंड कर दिया था। उन्हें अब डर लग रहा था कहीं वो उनका यहाँ रहना मुश्किल न कर दे। उधर आरोही ने तो दूसरा ही चैनल पकड़ लिया था। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बोली, मम्मी पापा, मुझे अबीर मल्होत्रा चाहिए, मुझे वो ला कर दो। उसके माता पिता ने उसे हैरानी से देखा और सोचा, क्या वो पागल थी? अबीर मल्होत्रा कोई चीज़ है जो बाजार से खरीदी और उसे ला कर दे दी? अभी भी के लिए उन्होंने उसे पूरी तरह से इग्नोर किया, क्योंकि ये सब उसी के कारण हुआ था। इसका बॉयफ्रेंड गुस्से में उसकी तरफ आया, बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हें अबीर मल्होत्रा चाहिए? आरोही गुस्से में खड़ी होकर बोली, ओए चमगादड़, तेरी औकात नहीं है मेरा बॉयफ्रेंड बनने की, आया समझ? तेरा मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ अबीर मल्होत्रा ही बनेगा। उसकी बात सुनकर अबीर मल्होत्रा वाली बात सुनकर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत गुस्सा आया और वो हंसकर बोला, पहले धवनी को देख, तो धवनी की जुत्ती के बराबर भी नहीं है। उसे छोड़, वो तो तुझे देखा कभी नहीं, आई बड़ी निब्बी कहेंगी। इस सुनते ही आरोही का गुस्सा आ गया और वो गुस्से में पागल लगी। उसने हवन कुंड से निकालकर जलती हुई लकड़ी उसकी तरफ फेंकी। वो भाग गया। उसके घर वालों ने काफ़ी सोच समझ के बाद डिसीजन लिया कि वो अबीर का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि अबीर उनके घर का दामाद है। तो कल वो उसे मनाने के लिए अबीर के घर शगुन का सामान लेकर जा सकते हैं। सबको ये विचार सही लगा। अगर है तो वो धवनी की फैमिली ना, अगर अबीर नहीं माना तो वो धवनी से उसे मनाने के लिए कहेंगे। धवनी की माँ खुश होकर आगे चली गई, पर जब अरोही फिर से अपने माँ बाप को अबीर के दिलाने की मांग करने लगी, तो उसके पिता चालाकी से हंसकर बोला, तो उसकी साली है अब। ये सुनकर अरोही को गुस्सा आया और अपने पिता पर चिल्लाने लगी। उसने अपने पिता के जब अगले शब्द सुने तो उसका दिल खुशी से नाच उठा। उसके पिता ने आगे कहा, बेटा, साली तो आधी घरवाली होती है, अगर पूरी कोशिश करोगी तो क्या पता पूरी घरवाली भी बन जाओ। जब उसे अपने पिता के शब्दों का अर्थ समझ आया तो वो बहुत खुश हो गई और कल के लिए तैयार होने चली गई। इवनिंग टाइम, अबीर का घर। जल्दी सब घर आ गए। धवनी अभी भी होश में नहीं आई थी, या शायद वो होश में आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि सपना बहुत प्यारा था जिसमें उसकी शादी अबीर से हो गई थी। जब उस आंखें खोलेगी तो सब कुछ अलग और बुरा होगा, क्योंकि उसे आंखें खुलते ही उस बुड्ढे की आवाज़ का शिकार बनना होगा। इससे अच्छा है कि उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाए, वो मर जाए। जब अबीर ने दरवाज़ा नॉक किया तो दादी ने दरवाज़ा खोला। वो सबको ऐसा देखकर हैरान रह गई। जब उसने बेहोश धवनी को अबीर की बाहों में देखा तो वो घबरा गई। दादी बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची को?
दादी ने जल्दी से भागकर धवनी को हाथ थाम लिया। अबीर ने कुछ नहीं कहा, तभी डॉक्टर भी वहां आ गए। अबीर ने उन्हें गाड़ी में ही कॉल कर दी थी। अबीर ने वहीं धवनी को लिटा दिया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बोला, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, इनको बस स्ट्रेस है, सदमे से बेहोश हो गई हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। सबने ये सुनकर चैन की सांस ली। डॉक्टर के जाते ही अबीर ने फिर से धवनी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने रूम की तरफ चल पड़ा। तभी दादी की नज़र धवनी के गले में पड़े मंगलसूत्र पर गई तो वो हैरान रह गई। दादी हैरानी से बोली, पाखी धवनी की शादी? दादी ने पाखी का हाथ पकड़ा। दादी ने अपना सेंटेंस पूरा